अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और पीएसएल का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए थे वो लोग लगातार कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मुझे एसएमएस कर रहे थे कि फाइनल कट ऑफ के ऊपर वीडियो कब से आएगा। तो वेट इज़ ओवर, वीडियो आ चुका है और ये वीडियो पूरा एनालाइज करके मैंने बनाया है। हालांकि वीडियो मैं पहले बना सकता था, मेरे पास डाटा थोड़ा बहुत था पहले, बट मैंने सोचा नहीं, कुछ ना कुछ छूट रहा है जो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। और मैंने एक एक लड़के से बात करके कि कितना आगे बच्चा, कैसे क्या हुआ, तो फाइनल वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि 17 से 18 स्लाइड मेरे पास है अभी यहाँ पे, तो इनको एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा बहुत वीडियो शायद लंबा हो जाए ये। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे और वीडियो ध्यान से देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट बैच में बॉयज गर्ल्स, सेकेंड बैच का बॉयज और गर्ल्स सबका डाटा लेकर के आया हूँ और लास्ट बताऊंगा कितने क्या ग्रीन कार्ड होल्डर बन रहे हैं और उसके बेस पे क्या कट ऑफ बढ़ सकती है, कितनी क्या बढ़ सकती है। और लास्ट में मैं इसी चैनल के ऊपर जो मैंने पोस्ट की थी, कम्युनिटी पोस्ट की थी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो मैं पोल भी आपको शो करूंगा कितनी क्या जा सकती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं ज्वाइनिंग को लेकर के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक पहला है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइनिंग टाइम में, और मेडिकल किस टाइप का होता है, किस लेवल का होता है। मैंने दोनों वीडियो बना दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो दो पहली स्लाइड जो मेरे पास में है, ये है जो बैच 1 था हमारा, फर्स्ट बैच था। उसके अंदर जो 7 एसी हमारी थी, उनके ऊपर जो बच्चे हमारे फेज 2 पास हुए टोटल 3 दिन हुआ था हमारा, 30 तारीख को, 1 फरवरी को और 2 फरवरी को, 3 दिन में हुआ था हमारा यहाँ पे। तो तीनों दिनों का मिला करके कितना बच्चा पास हुआ। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे यही कलेक्ट करने में चला गया कि किस दिन कितना बच्चा पास हुआ। जो लड़के 2 फरवरी को पास करके आए उनसे मैंने पूछा डाटा, क्योंकि उनको ही पता रहता है कि लास्ट में चेस्ट नंबर क्या मिला था मेडिकल के लिए, तो वही बता पाते हैं। तो इस रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसमें 1-2 जगह जैसे है कि गुवाहाटी का और ताम्बरम का डाटा मुझे एक्यूरेट पता नहीं चल पाया, तो मैंने उसको अप्रॉक्स मान लिया लगभग में। बाकी जो डाटा लिखा सारा एकदम एक्यूरेट है। तो कानपुर के अंदर अगर बात करें तो 525 बच्चा फेज 2 पास हुआ है, अम्बाला में 490 की अप्रॉक्स, जोधपुर में 604 और गुवाहाटी में मुझे पता नहीं था बट 450 मैंने मान लिया है। जब सबका इसी तरीके जा रहा है 400 प्लस लगभग, तो मैंने इतना मान लिया है, ये मुझे पता नहीं चल पाया बच्चों से। और सिकंदराबाद 498 एकदम कन्फर्म है सब चीज़, और ताम्बरम में 470 मैंने माना है, और 522 बच्चा बिहटा से पास हुआ है जो कि एकदम कन्फर्म है। तो ये डाटा हो गया हमारा फेज 2 पास कैंडिडेट जो कि बॉयज हैं फर्स्ट बैच के। और टोटल अगर करोगे जोड़ोगे इसको तो 3562 बच्चा बचेगा, जो कि आप अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पहले वैकेंसी 3580 थी। अभी केवल फर्स्ट बैच में केवल बॉयज का ही डाटा जो है और 3562 बन रहा है फेज 2 पास का। और जैसे कि गुवाहाटी का और ताम्बरम का डाटा मुझे पता नहीं था, बट आप लोग जिसका 2 फरवरी को था, तो लास्ट टेस्ट नंबर क्या मिला था मेडिकल के लिए वो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इसके नीचे, ताकि डाटा थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो सेकंड बैच में जो बॉयज़ थे उनका डाटा ये रहा हमारे पास में। तो वो यहाँ पे 4 एसी पे हुआ था, हालांकि 12 एसी में टोटल थी, 7 पे पहले बैच में हुआ था और सेकंड बैच में 5 पे हुआ था। बट जो 5 थे उनमें से 4 पे बॉयज़ का हुआ, 1 पे गर्ल्स का अकेले हुआ था दिल्ली में। तो यहाँ पे भुवनेश्वर बात करेंगे तो 45 बच्चे, 245 बच्चे जो फेज 2 पास हुए हैं। बैरकपुर का अप्रॉक्स मैंने माना 300, मुझे एक्यूरेट नहीं पता था। भोपाल का भी 235 और बेंगलोर का 300। तो ये डाटा हो गया हमारा बैच 2 जो तुम्हारा था, उसके अंदर बॉयज कहाँ कहाँ से कितने पास हुए हैं। और जो तुम्हारा फेज 2 हुआ था केवल 2 दिन हुआ था, 13 तारीख को और 15 तारीख को 2 दिन हुआ था बस बच्चों का। तो अगर टोटल करोगे इसको तो 1080 हमारा बन के आएगा। तो 1080 बच्चे हमारे, 1080 बच्चे जो कि पास हुए हैं बैच 2 के अंदर बॉयज में। अब बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स हमारी जो पास हुए हैं, जो कानपुर से हुई थी, फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ, जिनका फेज 2 4 फरवरी को था। फर्स्ट बैच के अंदर कानपुर से 122 गर्ल्स पास हुई, अम्बाला से 136 और जोधपुर से 290। तो इसको अगर टोटल करोगे नीचे तो 548 आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर दूँ यहीं पे कि डाटा एकदम एक्यूरेट है ये, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। एक एक लड़की से बात करके, एक लड़के से बात करके कि डाटा कितना क्या था, कितना बच्चा पास हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जिन लोगों ने बताया उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने इतनी हेल्प की एक डाटा को बताने में। मैं परेशान करता था कि ये बताओ ये बताओ, तो उसके लिए धन्यवाद आप सभी को कि आपने सबने बताया डाटा इतना ज़्यादा। और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, तो अब बात करेंगे जो सेकंड बैच की गर्ल्स थी उनके बारे में। तो बैंगलोर के अंदर गर्ल्स का फेज 2 केवल 1 दिन हुआ था, जिसमें से 82 लड़कियां पास हुई थी फेज 2। और दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर 335, जिसमें फेज 2 3-4 दिन चला था, लगभग 2 से 3 दिन चला था। तो 335 लड़कियां यहाँ से पास हुई, दिल्ली से फेज 2 पास हुई है।
तो टोटल करोगे अगर तो टोटल होती है हमारी 417 गर्ल्स। तो यहाँ से पास होगी 417। अब टोटल करेंगे पूरा कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स पूरा मिला के कितना टोटल बना हमारा फेस टू पास। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी के बारे में है, इसको स्लाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टोटल कैंडिडेट कितना 3559 फर्स्ट बैच के बच्चे बॉयज, ये सेकंड बैच के बॉयज, फर्स्ट बैच की गर्ल्स, सेकंड बैच की गर्ल्स। तो 5604 जो हैं ये बच्चा हमारा फेस टू इतना ही पास हुआ है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि 6000 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे केवल 5604 बच्चा ही पास हुआ है, फेस टू पास हुआ है। इसमें कुछ बच्चा बाहर होगा मेडिकल के अंदर, तो बच्चे और कम पड़ जाएंगे अभी। तो ये हमारा डाटा हो गया जो फेस टू बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। होता क्या इसका, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ इसका, कि जब वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ तुम्हें थोड़ा सा अकेला लगेगा कि कोई बच्चा यूपी से कोई राजस्थान से है, तो तुम अपना घर छोड़ के जाओगे, फैमिली छोड़ के जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, उतना नहीं लगेगा। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि एक टेलीग्राम मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें ऑलरेडी 400 बच्चे हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर लो आप। तो यहाँ से जब जाओगे तो एक दो फ्रेंड्स ऐसे बना लो जो आपको वहाँ पे हेल्प कर सके एटलीस्ट। तो ये एक भाईचारा बनाने के लिए या फिर फ्रेंडशिप बनाने के लिए है कि वहाँ पे रहो आप, कुछ दिन रहोगे साथ में तो आपस में बन जाती है दोस्ती, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो लोग भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो भी जाने वाले हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो उससे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे वो। अभी बात कर लेते हैं हम लोग जो मेडिकल के बारे में, कितना ग्रीन कार्ड मिला और कितना रेड कार्ड मिला उसके रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँ अगर, तो जो पहले बात करूँ मेडिकल कितने दिन चला था, तो जो फर्स्ट बैच के बॉयज़ थे उनका मेडिकल अप्रॉक्स 12 दिन चला है। वैसे कुछ जगह पे 11 दिन खत्म हो गया, 11 दिन में ही खत्म हो गया, बट कुछ जगह पे 12 दिन पे चला है। और 12वें दिन मान लिया कि कहीं 30 बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वैसे तो 45 बच्चों का रिपोर्ट करने का है, बट कहीं लास्ट दिन ना थोड़े बच्चे कम पड़ जाते हैं, तो मान लिया कहीं 27 कम पड़ रहे हैं, 27 गए यानी कि रिपोर्ट करने। तो 12वें दिन चला था मेडिकल, कुछ सेंटर पर चला था, लेकिन डुंडीगढ़ में 14 को खत्म हो गया था, और कुछ जगह 15 को भी चला है। तो 2 से स्टार्ट हुआ, 15 को खत्म हुआ, बीच में संडे को छुट्टी हटा देंगे, तो 12 दिन मेडिकल हम लोगों को चला है। तो उसी को मैंने डाटा मान करके ये कैलकुलेशन की है। ये मेरे पास डाटा जो है ये कानपुर से कितना मिला है ग्रीन कार्ड और कहाँ से कितना मिला ये डाटा है। तो अगर बात करें तो अगर तुम पूछोगे कि ये डाटा तो मिला कहाँ से, जैसे कि यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, तो डाटा कहाँ से आया, तो इसके लिए मैंने चार्ट देखो बनाया यहाँ पे चार्ट ये है। अब ये चार्ट कहाँ से आया, अब इसको मैंने जो एक चालाकी की थी, जब बच्चे पास होके आते थे मेडिकल तो हर ग्रुप में डालते थे कहीं ना कहीं, या फिर मेरे से बताते थे, या फिर जो नहीं बताते थे उनसे मैंने पूछा खुद एसएमएस करके कि 6 तारीख को बताओ कि मेडिकल में कितना बच्चा ग्रीन कार्ड मिला, कितना रेड कार्ड मिला गुवाहाटी से। किसी को एसएमएस किया मैंने कि कानपुर से बताओ। तो ऐसे करके डाटा मैंने इकट्ठा किया। इसकी जो मैंने लिखा था जब हो रहे थे मेडिकल तभी लिखा था मैंने। इसकी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर बगल में लगा दूंगा इधर साइड में, तो देख लेंगे आप मैंने कैसे लिखा था हर एक चीज़। तो डाटा आज की मेहनत नहीं है, ये बहुत पहले से मैं इस पर काम कर रहा था कि लिख रहा था डेली का डेली कि आज यहाँ से इतना बच्चा ग्रेड मिला है, आज यहाँ से ग्रेड मिला है। हालांकि फिर भी कुछ जगह छूट जाता था, तो जहाँ का छूट जाता था वहाँ मैंने एवरेज ले लिया है। वैसे मान लिया कि सिकंदराबाद है तो सिकंदराबाद से 20, 23, 26 ऐसे डाटा जा रहा था, मतलब 20 प्लस ही जा रहा था। तो मैंने वहाँ का एवरेज जहाँ पे अंडरलाइन देखो दिख रही है ना, तो यहाँ पे 23 मान लिया, 23 मान लिया, तो मैंने एवरेज मान लिया वहाँ का। तो ऐसे डाटा थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा सही रह जाएगा, थोड़ा डाटा हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। तो इस मेहनत के लिए आप लाइक कर सकते हैं अभी अगर चाहे तो इसका अगर आप देखो इसका कंफर्मेशन करना है तो जिनका जिस डेट को था इधर से डेट मिलाएंगे और इधर से एससी मिलाएंगे तो उनका डाटा मिल जाएगा। मान लिया कि किसी का 13 तारीख को गुवाहाटी में था, तो 13 तारीख इधर से लेंगे और गुवाहाटी लेंगे, तो 23 उस दिन ग्रीन कार्ड मिले हुए थे। तो अगर कंफर्मेशन करना है तो आप कंफर्मेशन कर सकते हैं बिल्कुल। सबने दे रखा है मेडिकल, मुझे पता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो सभी ने का किसी न किसी ने जरूर होगा, तो मिला लेंगे आप कि डाटा एक्यूरेट है कि नहीं है। हालांकि कुछ जिनके नीचे अंडरलाइन लिखी हुई है ना, वो डाटा मैंने खुद से माना हुआ है, ज़्यादा वैसे है नहीं, कुछ ही दिन का डाटा मैंने माना है, अप्रॉक्स मैंने सबका लिख लिया था उस टाइम। तो यहाँ बात करते हैं अभी हम लोग कितना ग्रीन कार्ड मिला है। अगर इसको टोटल करोगे यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर इसको टोटल करोगे यहाँ पे कानपुर वाला तो यहाँ पे आएगा 210 आएगा। ऐसे अम्बाला करोगे तो यह डाटा आएगा। तो यहाँ मैंने लिख रखा है जोड़ करके, ये रहेगा कानपुर का 210 ग्रीन कार्ड मिला था, हलवारा से 272, पालम दिल्ली जहाँ पे जोधपुर वालों का पालम दिल्ली के अंदर हुआ था मेडिकल तो 232 वहाँ से हुआ गया। तेजपुर से 238, तेजपुर का गुवाहाटी वालों का वहाँ हुआ था। डुंडीगल का 289, ताम्बरम का 260 और गोरखपुर का 148। सबसे बुरा सेंटर यही रहा तुम्हारा मेडिकल के केस में। तो ये हमारा हो गया ग्रीन कार्ड का पूरा नंबर कितना क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर टोटल करोगे इसका तो 1649 बनता है डाटा ये। तो पहले बैच के अंदर इनिशियल मेडिकल के अंदर
1649 ग्रीन कार्ड मिल चुके थे बच्चों को हर सेंटर पर से मिला करके। तो मैंने किया क्या, जितने भी ग्रीन कार्ड मिलते थे वो मैं लिख देता था वहाँ पे, और रेड कार्ड को मैंने बाकी रेड कार्ड सारा मान लिया। हालांकि अगर तुम दिमाग लगाओगे तो 45 बच्चों की रिपोर्टिंग होती थी, उसमें से डेली 45 नहीं रिपोर्ट करते थे, कहीं कहीं करते थे, कहीं पे एक एब्सेंट हो गया, कहीं 2 एब्सेंट हो गया, तो एब्सेंटी भी होती थी। मैं बताऊंगा कैसे घटाना है एब्सेंटी को भी। अभी बताते हैं कि ग्रीन कार्ड हमारा क्लियर होगा। ग्रीन कार्ड हमारा कितना था, ये 1649। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अगर मान लिया कि 12 दिन मेडिकल चला, 12 दिन मेडिकल चला और डेली 45 बच्चे रिपोर्ट किए, तो इस तरीके से कानपुर के अंदर भी 12 दिन मेडिकल चला होगा और कानपुर के अंदर डेली 45 बच्चे रिपोर्ट करते होंगे। तो उस हिसाब से अगर इसको इंटू करोगे तो आएगा 540 बच्चे। 540 को मैंने यहाँ पे लिखा 210, निकाल लिया ग्रीन कार्ड। बाकी जो बच्चा हमारा उसको यहाँ पे लिख दिया मैंने। हालांकि इसमें एब्सेंट भी होंगे, बट एब्सेंट हम लास्ट में घटाएंगे, एकदम टोटल में से घटाएंगे। तो 540 बच्चा हर सेंटर पे जाता होगा, जिसमें से मैंने ग्रीन कार्ड इधर लिख लिए और बाकी इसमें से घटा दिया है इसको। तो यहाँ पे रेड कार्ड मेरा निकला है सारा। तो इसको अगर काउंट करोगे, पूरा टोटल करोगे रेड कार्ड को, तो आएगा 2131। अब ये टोटल हमारा रेड कार्ड नहीं है, इसमें से कुछ एब्सेंट भी होगा। तो मान लिया कि 12 दिन मेडिकल चला है, तो रोज अगर एक मान लें, किसी 2 मान लें, तो मैंने 30 बच्चे 31 बच्चे घटा दिए। आगे दिखाता हूँ कहाँ पे घटाए हैं। अगर आप समझे नहीं तो मैं फिर से समझाता हूँ एक चीज़ आपको कि ये मैंने निकाला कैसे एक्यूरेट। ये तो मैंने डाटा लिखा था, डेली का डेली लिखा था, इसकी मैंने आपको दिखा भी दिया, पीछे स्लाइड भी दिखा दी। तो ये तो मैंने लिख लिए थे, बट रेड कार्ड नहीं लिखे थे। तो रेड कार्ड मैंने निकाले कैसे? रेड कार्ड ऐसे निकाले कि अगर 12 दिन मेडिकल चला, 45 बच्चे रिपोर्ट किए हर सेंटर पे, तो यहाँ 12 दिन यहाँ भी चला होगा, 12 दिन यहाँ भी, 12 दिन यहाँ भी, वो हर सेंटर पे 45 बच्चे रिपोर्ट किए होंगे। तो अगर इसको इंटू करोगे तो 540 निकल के आएगा। तो हर सेंटर पे 540 बच्चा मेडिकल देने गया, उसमें से मैंने ग्रीन कार्ड अलग लिख ही लिया था, तो घटा देंगे तो रेड कार्ड में से निकल आएगा। बाकी एब्सेंट वाला मैं आगे दिखाता हूँ कैसे घटाया मैंने। तो ये स्लाइड हमारी जो ये तो मेरी उसकी है, बट यहाँ पे आएगा कितना डाटा निकला हमारा। 1649 बच्चा हमारा निकला था इनिशियल मेडिकल के अंदर फिट, ये तो बिल्कुल फिट हो गया पहले ही। बाकी यहाँ पे लिखा 2100 मैंने लिखा, वहाँ पे लिखा 2131 रेड कार्ड। जो रेड कार्ड थे 2131 थे, तो मैंने घटा दिया एब्सेंट वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2100, और मैंने जो मानना है रीमेडिकल पास 60% मानना है, क्योंकि इस बार रीमेडिकल थोड़ा आसान मुझे लगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं। तो 2100 का जो रेड कार्ड हमारे थे उसका 60% निकालोगे, उसको जोड़ोगे 1649 के अंदर, तो 3209 निकल के आएगा। मतलब इनिशियल के अंदर 1649 बच्चे और 2100 का 60% अगर जोड़ोगे तो 2909 बच्चा निकलेगा हमारा, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है पहले बैच के बॉयज के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग अगले के बारे में, सेकेंड बैच के बॉयज के बारे में। ये कुछ डेट हमारी लिखी हुई है, देख लो इनको अगर नहीं पता है। डेट ये हमारी है, फर्स्ट बैच का मेडिकल हमारा 2 से 15 फरवरी चला है, और फर्स्ट बैच की गर्ल्स का 16 से 19 चला है, हालांकि 20 तारीख को भी कानपुर में था, और सेकेंड बैच के बॉयज का 16 से 22 फरवरी तक चला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड बैच के बॉयज के बारे में। अब यहाँ का मेरे पास ग्रीन कार्ड में लिख नहीं पाया था, क्योंकि सेकेंड बैच में बच्चे कम थे। जब बच्चा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनसे, बट यहाँ पे बच्चा कम था हमारे पास में, तो यहाँ पे मैंने मानना है। अब ये 1080 कहाँ से आया? अभी मैंने आपको दिखाया था कि 1080 बच्चे पास हुए हैं, फेज 2 पास हुए। दिखाता हूँ मैं फिर से आपको, जो सेकेंड बैच का जब बॉयज़ थे वहाँ से 1080 बच्चे फेज 2 पास हुए थे, तो उन्हीं का मैंने निकाला 40% जो मेडिकल फिट, ये रहा। तो 1080 का 40% निकाला मैंने मेडिकल वाला फिट, तो 1080 का 40% निकला, 432 बच्चे निकले जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे इनिशियल मेडिकल के अंदर। अब घटाएंगे 1080 घटा देंगे 432, तो 648 बच्चा बचेगा जो रेड कार्ड होल्डर है अभी। अब इसका निकालेंगे आगे हम लोग। 648 में से कुछ घटाऊंगा मैं, और यहाँ पे निकाला 640 बच्चे मैंने लिखे हुए हैं रीमेडिकल वाले, 432 इनिशियल फिट वाला, 440 रेड कार्ड वाला, इसका 60% निकालेंगे तो 816 निकल के आएगा। अब यहाँ मैंने कम बच्चे घटाए एब्सेंट वाले, क्योंकि मेडिकल कम दिन चला है। कितने दिन चला? केवल 16 से 22 चला है बस, तो मैंने 8 बच्चे घटा दिए यहाँ पे। 432 इनिशियल वाला, 640 रेड कार्ड वाला, जोड़ के निकाला तो 816 निकला। पहले वाले बैच में 2909 बच्चे, और सेकेंड वाले में बॉयज 816 निकले। अभी गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स जो थी फर्स्ट बैच के अंदर जो ग्रीन कार्ड होल्डर थी, कानपुर से 74 ग्रीन कार्ड मिले हैं, 63 यहाँ से मिले हैं हलवारा से जिनका अम्बाला में था, और जोधपुर वालों का 116 बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर, इनका भी मैंने डाटा लिख रखा है यहाँ पे। ये कानपुर के अंदर 16 तारीख को 24 ग्रीन कार्ड, 17 को 24 ग्रीन कार्ड, और 19 तारीख को 26 ग्रीन कार्ड। जो गर्ल्स होंगी वो नीचे कमेंट करेंगे कि ये डाटा करेक्ट है कि नहीं है। और हलवारा में
16 को 23, 17 को 14 और 26 यहाँ पे। इसका जोधपुर का मैंने निकाला अप्रॉक्स में, अब इसका पता नहीं था, मुझे लिख नहीं पाया था मैं। हालांकि इसका मेडिकल बहुत पहले से 9 से स्टार्ट हो गया था मेडिकल इसका, जोधपुर वालों का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाकी कि 74 यहाँ से ग्रीन कार्ड यहाँ से, तो टोटल ग्रीन कार्ड मिला है जो फर्स्ट बैच के अंदर गर्ल्स थी 253 निकला है। और बाकी यहाँ पे भी मैंने वही ट्रिक यूज़ की है कि अगर 3-4 दिन चला मेडिकल, 45 बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो उससे घटा दिया। तो आपको समझा दिया मैंने, उसको बार बार नहीं समझाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेड कार्ड मैंने घटा दी उससे, फिर तो 48, 73, 174 ये डाटा निकला, रेड कार्ड 295। अब बात करेंगे टोटल की कितने ग्रीन कार्ड होल्डर थे। 253 तो ये हो गए हमारे। यहाँ पर निकाला मैंने इसका, कुछ घटा दिया मैंने, यहाँ पे 5 बच्चे घटा दिए तो 290 निकाला। 253 इनिशियल वाला और 290 ग्रेड वाला इंटू 60% उसका, तो 427 निकला ये। तो फर्स्ट बैच की जो गर्ल्स थी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो 427 लड़कियां हैं। अब बात करते हैं सेकेंड बैच की गर्ल्स के बारे में। सेकेंड बैच की गर्ल्स जो थी वो निकली थी 417। कहाँ निकली दिखाता हूँ फिर से, मैं आपको बार बार दिखाना पड़ रहा है, वैसे वो स्लाइड बहुत ज़्यादा है। 417 गर्ल्स हमारी यहाँ निकली थी, 82 बेंगलोर से और दिल्ली से 335, तो 417 गर्ल्स हमारी हो गई है जो सेकेंड बैच के अंदर थी। तो इनका निकाला मैंने 40% मेडिकल फिट। 417 का 40% निकालोगे तो 160 आएगा, जो ग्रीन कार्ड होल्डर इनिशियल मेडिकल के अंदर हो गए। घटाओगे इससे तो 251 निकलेगा। टोटल हमारी इतनी फेज टू पास थी, इनिशियल में 166 मिलेगा ग्रीन कार्ड, बाकी 251 रेड मिल गया। अब इसका थोड़ा घटाएंगे यहाँ पे मैंने 11 लड़के घटा दिए, तो 166 इनिशियल वाली, 240 रेड कार्ड वाले का 60%, तो 310 निकल के आएगा ये हमारा ये डाटा इसका। तो ये हमारा डाटा पूरा हो गया। हमने जान लिया कि फेज 2 के अंदर कितने बॉयज पास हैं और सेकेंड बैच के अंदर कितने गर्ल्स, बस सब कुछ पूरा निकाले हमने। कितने ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, कितने रेड कार्ड होल्डर्स हैं और कैसे निकाला मैंने, किस तरीके से निकाला, कितने दिन मेडिकल चला, वो सब कुछ मैंने समझा दिया इस वीडियो के अंदर। अब देखते हैं लास्ट में कि कितना बच्चा पास हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल बॉयज हमारे 2909, 816, ये हो गया 3725 और गर्ल्स फर्स्ट बैच में 427, सेकेंड में 310, तो 737 के अप्रॉक्स ये हो गए। टोटल बात करोगे तो 4,462 ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे, कुछ टीचर्स कह रहे थे कि वैकेंसी इस बार 6,000 है, तो उन सबकी बातें यहीं पे दम तोड़ देती हैं। कोई सेंस नहीं निकलता कि 6,000 कहाँ से निकल जाएगा। हालांकि मैंने 60% पास लिया री मेडिकल का, कहीं पे कम भी री मेडिकल पास हुआ किसी सेंटर पे, तो 50 नहीं पास किया उन लोगों ने, बट मैंने 60 सबका ले लिया अप्रॉक्स, तब इतना निकला 4462 लड़का निकल रहा है ये। और जो डाटा मैंने लिखा है यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी को लेकर भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ। किसी को लगता है कि गलत है कहीं कहीं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा इससे। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे तो नहीं, अगर ज़्यादा अगर आगे पीछे मैंने किया है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। वैसे मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, एक लड़के से नहीं, 2-2, 3-3 लड़कों से मैंने कंफर्म किया है हर एक चीज़ कि बताओ यहाँ पे कितना पास हुआ, कितना क्या हुआ, तब मैंने डाटा वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल जब श्योर हूँ तभी बना रहा हूँ। बाकी जो मैंने चार्ट दिखाया आपका मेडिकल के लेकर के, मैं जो लिखा था पहले उसको आप कंफर्म करेंगे नीचे कमेंट में। तो अभी जो मेन पॉइंट हमारे वीडियो का था फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उस पर आते हैं। बट उस पर जाने से पहले मैं बोल दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, डाटा ये देना एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और जो ज्वाइनिंग से जितने भी वीडियो होंगे आगे, उनको अगर इन्फॉर्मेशन सही चाहिए आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर हमारा जो फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग है। अब इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला तो कितना बच्चा पास हुआ है, वो हमारे पास में आ चुका है ऑलरेडी, और दूसरा कि कितनी वैकेंसी हैं। अगर वैकेंसी 4,462 है तो 0 कट ऑफ बढ़ेगी हमारी, सारे जितने भी ग्रीन कार्ड सारे जाएंगे। बट अगर कम है यहाँ पे तो कट ऑफ बढ़ेगी, और वो तो हर साल होता है, बढ़ेगी कुछ ना कुछ तो बढ़ती ही है। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था आपको, कि उसमें मैंने बोला था कि मैं वैकेंसी पता करूँगा, तो मैंने पता किया। तो पता करने से ये पता चला कि कुछ भी पता नहीं चल पाया मुझे, क्योंकि वैकेंसी क्या है कि मैंने 3-4 लोगों से पूछा, कोई कह रहा है कि 3700 हैं, कोई कह रहा है कि 3500 ही हैं, कोई कह रहा है 4,000 हैं, कोई बहुत सारी कह रहे हैं। तो मैंने किसी की मानी ही नहीं। वैकेंसी ना मुझे पता है ना किसी को पता है, किसी को एक्यूरेट नहीं पता होती हैं। बट अगर हम लोग एक अंदाज़ा लगाएं, जैसा कि मुझे ये कन्फर्म है कि इस बार जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो बेलगावी के अंदर ही होगी, और बेलगावी के अंदर 7 स्क्वाड्रन है। अगर पर स्क्वाड्रन 500 बच्चा मान लें कि वहाँ पे 500 रहने की कैपेसिटी एक इसके अंदर है, तो 7 पना 3500 बच्चे की कैपेसिटी है बेलगावी के अंदर।
अब इतनी वैकेंसी होनी चाहिए फिर। बट एक न्यूज़ और भी मुझे मिली थी कि वहाँ पे स्क्वाड्रन बन रही है, एक दो, एक साथ बन रही है। तो अगर एक बन रही है तो 4,000 मान लो, तो 4,000 अगर मान लें, 4,000 नहीं मानो, 7 ही मान लो अगर, तो दो कंडीशन आती है। एक तो 4,000 कि अगर स्क्वाड्रन बन रही है तो 4,000 हो सकती हैं, और नहीं बन रही है तो 3500 ही वैकेंसी फिर हैं, 3500 3600 ऐसे अप्रॉक्स हैं वहाँ पे वैकेंसी फिर। तो यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ कि अगर 3500 वैकेंसी है तो इतनी कट ऑफ जाएगी, और अगर 4,000 वैकेंसी है तो इतनी जाएगी। बाकी अगर किसी को कंफर्म पता है तो नीचे कमेंट करके बताएगा मुझे कि हाँ भैया इतनी इतनी वैकेंसी हैं, तो मैं अगला एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, तो उसमें मैं कंफर्म कर दूंगा वो चीज़। तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि हमारे पास वैकेंसी है 4,000। अगर 4,000 वैकेंसी हैं तो बच्चा हमें आउट करना पड़ेगा, लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं 500 बच्चा आउट करना पड़ेगा हमें। अगर 4,000 वैकेंसी हैं तो 500 बच्चा आउट करना है हमें। अब लेकिन आउट कैसे करें, कितनी कट ऑफ बढ़ा दें कि 500 आउट हो जाए? तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसी की छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। आप उसको देखिए कि एक्स में अगर 1 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी तो कितना बच्चा बाहर होता है। मैंने उसमें समझा रखा है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये जो यूज किया डाटा, जो कैंडिडेट हमारे ट्रेनिंग पे हैं उनका डाटा पूरा है हमारा। जो पीएसएल आई थी तो मैंने डाटा बनाया था उसको देख करके। तो उस वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि अगर 3 नंबर कट ऑफ बढ़ती वाई के अंदर तो 900 बच्चा लगभग आउट होता है। हालांकि उसको मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ, तो आप उसको देखिए पहले, आप फिर समझाता हूँ मैं इसको। ये डाटा हम लोग के पास जो है, ये डाटा है जो इनटेक, मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है, क्लियर होना। सो 0-2-2023 के अंदर कितना बच्चा कैसे होगा, मैंने एक एक चीज़ पीडीएफ पूरा एनालाइज करके, उसमें सर्च वाला ऑप्शन होता है, सर्च करके उसमें काउंटिंग करके एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से लिख रखी है। यहाँ देखो लिखा है ना कि 8 कट ऑफ बढ़ी थी, 8 नंबर एक्स ग्रुप के अंदर, और कितना बच्चा 555 बच्चा आउट हुआ था। कैसे, ध्यान देने वाली बात यह है कि 3315 बच्चे ये हमारे पास कितने पीएसएल में फिट थे। ये बच्चे की जर्नी आगे बढ़ने वाली थी, इनमें से ही बनने वाला सब कुछ था। और बाहर मेन पहुंचे कितने, मेन में 2760 पहुंचे। तो कहते हैं ना कि कट ऑफ कितनी बड़ी, तो ये वो बच्चे थे जो कट ऑफ बढ़ने के बाद भी मेन में थे। समझ रहे हो आप ये चीज़? 3315 बच्चे ऐसे थे जो वेट कर रहे थे, इनरोलमेंट में उनका नाम आएगा, और 2760 बच्चे ऐसे थे जो मेन में गए कट ऑफ बढ़ने के बाद में। ये तो सब बाद में, यानी कि 3270 पूरे नहीं, 3270 घटाएंगे नहीं, 3270 में से स्टैंड बाई भी थे। तो 3315 बच्चे थे, और उसमें से 2760 ऐसे बच्चे थे जो कट ऑफ बढ़ने के बाद उनकी ट्रेनिंग कंफर्म हुई। वो कट ऑफ कितनी बढ़ी, 8 नंबर बढ़ी। 8 नंबर बढ़ने के बाद में 2760 बच्चे गए मेन के अंदर। तो 3315 से और घटाएंगे 2760 तो बचेगा 555। तो एक्स में कट ऑफ कितनी गई थी, 30, मैंने भाई बताया आपको 30 गई थी कट ऑफ, 30 या 29। तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि 8 नंबर कट ऑफ बढ़ने के बाद में एक्स ग्रुप में 555 बच्चा आउट हो जाता है। 2726 बच्चा ऐसा था जो फिट था, बट मेन के अंदर कितना गया, 1795 गया। कट ऑफ बढ़ने के बाद में इतना गया। 2726 बच्चा कैसा था, जो फिट था, मेडिकली फिट था, बट कट ऑफ बढ़ी, मेरिट बनी तो 1795 गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना चला, 931 बच्चे आउट हो गए जो मेडिकली फिट थे, बट नंबर कम होने की वजह से आउट हो गए। और कट ऑफ कितनी बड़ी थी, 3 नंबर बड़ी थी, मैंने बता रखा अभी। तो वाई ग्रुप में क्या रहता है कि अगर कट ऑफ कम भी बढ़ेगी तो बच्चा ज़्यादा आउट होता है। एक्स में क्या रहता है, कट ऑफ 8 नंबर बड़ी थी फिर भी ज़्यादा बच्चा नहीं आउट हुआ था, 500 के आसपास आउट हुआ था, 555। तो 84 बच्चा था जो फिट था, 84 बच्चा जो था जो फिट था मेडिकली, बट कट ऑफ बढ़ने के बाद में 60 बचा। ये कट ऑफ के बाद में 60 बचा। अब स्टैंड बाई बता क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, स्टैंड बाई तो बाहर चला गया कट ऑफ के, ये स्टैंड बाई में बाहर रखे जाते हैं। तो 60 बच्चा बचा जो कट ऑफ बढ़ने के बाद बचा। सो 89 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो 29 बचता है। सो 29 बच्चे आउट हो गए। इसको मिटा के फिर से लगता हूँ मैं, 29 बच्चे आउट हो गए। और कितनी कट ऑफ, 11 कट ऑफ बढ़ी थी इसकी, 23 से अप्रॉक्स 33-34 चली गई थी, 22 से 33 चली गई थी, तो 10-11 नंबर बढ़ी थी। सो 11 नंबर कट ऑफ बढ़ने पे लड़कियां आउट होती है 29 एक्स ग्रुप के अंदर, मेन लिस्ट में गए। इतने 317 बचे थे जो वेट कर रहे थे इनरोलमेंट में आने का, ये वो हैं जो वेट कर रहे हैं, बट गए कितने मेन में कट ऑफ बढ़ने के बाद में 240। तो इसमें क्या करेंगे, 317 से 240 घटा देंगे तो 77 बच्चे आउट हो जाएंगे। और कट ऑफ बढ़ी थी इसकी 8 नंबर, अप्रॉक्स 23 से 31 चली गई थी। तो 8 नंबर कट ऑफ बढ़ने से
77 लोग आउट हो गए वाई ग्रुप में। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा कि ठीक है, तो आपने समझ लिया उस वीडियो से कितने के अच्छे बच्चे आउट होते हैं। तो अगर इससे बात करें कि 555 बच्चा आउट होता है हमारा 8 नंबर कटा पढ़ने पे एक्स वालों में, तो अगर एक का निकालेंगे तो उसको सीधा भाग दे देंगे, तो एक निकलेगा 70, एक कटा पढ़ने पे 70 बच्चा आउट होता है एक्स वालों के अंदर। ऐसे वाई के निकालेंगे, तुम लोग खुद निकालो, 900 बच्चा आउट हुआ था 3 कटा बढ़ने पे, तो 310 बच्चे आउट होते हैं वाई में 1 नंबर कटा बढ़ने पे अप्रॉक्स। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल वही बढ़ेगी इस बार, हो सकता है 300 बढ़े, 1 नंबर बढ़ने पे 300 बच्चे आउट हो जाए, हो सकता है 1 नंबर बढ़ने पे 350 आउट हो जाए, ऐसे अप्रॉक्स बढ़ेंगे, बट डाटा ये रहेगा थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में। तो ये निकाल लिया हमने। अब हमें 500 बच्चे आउट करने हैं। अब 500 को अगर मैं मान लूँ कि एक्स में 250 आउट करा दूँ, और एक्स में ऐसे ही वाई में ऐसे मान लूँ थोड़े बहुत, यानी कि 150 लगभग 150 150 का अप्रॉक्स, और ऐसे ही गर्ल्स में मान लूँ, तो ज़्यादा कटा बढ़ने के चांस नहीं है। अगर एक्स वालों की बात करें तो एक्स में मुश्किल से मुश्किल अगर जाएगी, अगर 500 बच्चे आउट कर रहे हैं तो 25 नंबर तक चली जाएगी आराम से, 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे तो इसमें चली जाएगी हमारी। और वाई वालों की बात करें तो वाई वालों की ज़्यादा नहीं, 38 बच्चे 38 कटाप चली जाएगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पॉइंट में बढ़ेगी, क्योंकि 1 नंबर बढ़ने से ही हमारे 310 बच्चे आउट हो जाते हैं। तो एक भी नंबर नहीं बढ़ेगी, पॉइंट में बढ़ेगी अगर 4000 वैकेंसी है तो। ऐसे ही गर्ल्स में थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर बात करें कि अगर वैकेंसी 3500 ही हैं तो बच्चा आउट होगा हमारा 1000 अप्रॉक्स, क्योंकि 4462 है ही है, 3500 वैकेंसी है, तो अगर 3500 वैकेंसी हैं तो बच्चा आउट होगा 1000, तो उस केस में कट ऑफ बढ़ेगी। उस केस में मान लेते हैं कि 1000 बच्चा आउट करना है हमें, तो एक्स वालों का डाटा जो था वो हमारा था 555 कट ऑफ बढ़ी थी, और 8 नंबर बढ़ने पे हुआ था, 555 लड़के आउट हुए थे, तो इसको अगर भाग दोगे से तो 70 बच्चा आएगा, 1 नंबर कट ऑफ बढ़ने पे 70 बच्चा आउट होता है। तो मान लेते हैं कि 5 नंबर मान लेते हैं, तो 35 350 बच्चा मान लेते हैं एक्स आउट, तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, 5 नंबर बढ़ेगी, तो 22 5 27 नंबर। अगर वैकेंसी 3500 है तो एक्स वालों की 5 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, 22 से 5 27 नंबर। अगर यही बात करें वाई वालों की, तो वाई में भी ऐसा बच्चा आउट कर देंगे 300 350 बच्चा। तो इस हिसाब से बात करें तो 310 बच्चा आउट होता है 1 नंबर कटा बढ़ने पे वाई वालों में, क्योंकि मैं बताता हूँ कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं 1 नंबर वाला। 900 के अप्रॉक्स उसमें कुछ था जो पिछले बैच में, उसको 3 से जब डिवाइड करो, 3 नंबर कटा बढ़ी थी और 900 का बच्चा आउट हुआ था, तो 300 बच्चा आउट होता है 1 नंबर कटा बढ़ने पे वाई में। और हमें एक इतना ही आउट करना वाई में इस बार, क्योंकि 1000 बच्चे करने, 350 हमने एक्स वाले में आउट कर दिए, और इसमें भी अगर ऐसे माने कि 300 के आसपास, तो 37/75 है, तो इसको मान लेते हैं कि पूरा 39 मानते थे, 39 नंबर जाएगी कट ऑफ वाई वालों की, अगर 3500 वैकेंसी है तब। ऐसे थोड़ा बहुत गर्ल्स का मान लेंगे, गर्ल्स का मैं, क्योंकि गर्ल्स का ना बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, कभी कभी बहुत नंबर कट ऑफ बढ़ जाती है, 8 नंबर बढ़ जाएगी, 10 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती है, तो गर्ल्स वालों में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा मैं। बट ये मान लो कि अगर 23 गई थी एक्स वालों की गर्ल्स की, तो उनकी भी यही 28 29 में जा सकती है, और वाई वालों की भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 31 पॉइंट कुछ गई हुई है, तो 32 पॉइंट ऐसे 32-33 जा सकती है ऐसे कुछ। तो गर्ल्स का भी देख लेंगे आप अपने हिसाब से, और बॉयज़ का मैंने बता दिया है। मैंने 2 कंडीशन बताई आपको, 4000 वैकेंसी होंगी तो इतना, 35 होंगे इतना। बाकी ना ही मैं सीएसबी हूँ और ना ही मैं कट ऑफ बताने वाला कोई होता हूँ ऐसा। ये डाटा था जो मेन जो मेरा मकसद था वो था मेरा डाटा बताना। कट ऑफ आप लोगों को भी आप लोग खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने भी एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है तो आप लोग खुद थोड़ा बहुत निकालिए डाटा बहुत, और नीचे कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा ये भी बता देंगे, और कट ऑफ कैसी क्या आपके हिसाब से वो भी जरूर बताएंगे आप। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो जैसी भी लगी हो आपको कमेंट जरूर करना है। एक कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता रहेगा कि हाँ कैसा रहा। और अगर हो सकेगा कि मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपको, 2-3 मिनट का बना दूंगा, तो ठीक है। ये डाटा हो गया मेरे हिसाब से। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि लोगों का क्या मानना है। आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो वोट दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है, मैं वो शो करता हूँ आपको अभी। तो ये जो हमारी पोल है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, ये हमारी वाई ग्रुप के जो बॉयज उनके बारे में है। तो इसमें जो 60% वोट जा रहे हैं वो 38 के ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा मतलब 37-75 तो गई ही है, केवल 0.25 बढ़ा रहे हैं लोगों के अकॉर्डिंग इतनी जाएगी। अब बात करते हैं एक्स वालों के बारे में। तो एक्स में जो सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं 42%, वो पड़े हैं हमारे 28 से 30 के बीच में, 42% और 28 से 30 के बीच में पड़े हैं। वैसे कुछ लोग 25 से 27 बता रहे हैं। डाटा वही घूम फिर के आ जाता है जो मैंने बताया अभी, कि अगर वैकेंसी इतनी इतनी है तो इतना इतना हो जाएगा। लेते हैं अगर उनकी वाई ग्रुप की गर्ल्स के बारे में, तो हमारे पास डाटा आ जाता है
सबसे ज़्यादा 33 से 35 के बीच में 49 लोग कह रहे हैं 33 से 35 के बीच में डाटा चला जाएगा इनका कट ऑफ का। और अगर वो एक्स की बात करें, एक्स वालों की, गर्ल्स की, तो इनका जो कट ऑफ गया है 49%, 25 से 27 के बीच में डाटा गया है ये। तो ये लोग कह रहे हैं, लोगों का मानना है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने वोट दिया होगा और आप भी अगर अभी जा करके इसमें वोट करते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी और बन जाएगी। तो हो सकेगा कि जब तक आपकी PSL आएगी तब तक मैं आपको एक वीडियो और बना दूँ उसके ऊपर। तो अगर इस वीडियो को मैं अभी समराइज करूँ पूरा, तो फर्स्ट बैच में बॉयज 2909 निकले हैं ग्रीन कार्ड होल्डर, और सेकेंड बैच के बॉयज 816 और 427 गर्ल्स निकली फर्स्ट बैच से, और सेकेंड बैच से 310। तो टोटल मिला के आया हमारा 4462। तो अगर वैकेंसी हमारी 4000 है तो कट ऑफ हमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एक्स वालों की मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स वालों की हमारी 24 लगभग जाएगी, 24 से 25 के अप्रॉक्स अगर 4000 वैकेंसी है तो। और वाई वालों की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उनकी बस 38 ही जाएगी। और गर्ल्स की भी ऐसी रहेगी, गर्ल्स का ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं उसको ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। 23 लगभग थी एक्स वालों की इनिशियल, तो ये मान लो कि उनकी भी 25 से 27 के अप्रॉक्स चली जाएगी, 25 से 28 के अप्रॉक्स चली जाएगी अगर 4000 वैकेंसी है तो एक्स वालों की, गर्ल्स की। और वाई की भी इसी तरीके से कुछ 32 करके चली जाएगी। तो ये हमारा हो गया अगर 4000 वैकेंसी है, और अगर वैकेंसी 3500 हो तो ये कट ऑफ थोड़ा वो बढ़ जाएगी। एक्स वाले जो बॉयज़ हैं उनकी लगभग 27 के अप्रॉक्स चली जाएगी। वाई वाले जो बॉयज़ हैं उनकी लगभग 39 चली जाएगी अप्रॉक्स। और जो गर्ल्स हैं उनमें भी यही थोड़ा बहुत हो जाएगा कि एक्स वालों की जो गर्ल्स हैं उनकी लगभग 28 के 29 चली जाएगी अप्रॉक्स। और तुम्हारा जो वाई ग्रुप की गर्ल्स है उनकी लगभग 33-32 के आसपास चली जाएगी। तो ये हमारा जो मैंने समराइज़ कर दिया। और एक कंडीशन और बताता हूँ मैं, अगर कुछ यूट्यूबर्स के अनुसार वैकेंसी 6000 होती हैं तो जो बच्चे अनफिट हैं उनको घर से उठा के ले जाएगा CSB। ठीक है, तो जितने भी लोग 6000 वैकेंसी कह रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग इस बार CSB सभी के घर पे राफेल उतारेगी और राफेल से लेकर के जाएगी बच्चों को, जो अनफिट है उनको भी लेकर जाएगी। अगर आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है ये जानना है, या फिर मेडिकल किस लेवल का होता है, तो दोनों वीडियोज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो की जो एंड स्क्रीन होगी वहाँ पे आपके लग के आ जाएंगे दोनों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे,